हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपका एसएससी एमटीएस 2023 का जो है आपका एग्जाम समाप्त हो चुका था अगस्त में, 14 अगस्त को। और उसके बाद आपके क्या है कि आपके हवलदार के रिजल्ट आउट हो चुके थे। ठीक है, 7 नवंबर को आई थी। ठीक है, 7 नवंबर को आपको रिजल्ट आउट हो चुके थे और पीईटी पीएचटी का जो है वो आपके जो है एग्जाम कंडक्ट करा लिए गए हैं और पीईटी पीएचटी आपका हो चुका है हवलदार का। तो आखिर एसएससी एमटीएस 2023 का जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है और कट ऑफ क्या हाई रहेगी या क्या है। और अभी अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया होगा तो कृपया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बेसिकली क्या है कि मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। बट मैं एक आपका जो पिछला हवलदार का जो सॉरी एमटीएस का सारा जो कुछ हुआ, आपका रिजल्ट आया हवलदार का, फिर पीएचडी पीएचडी हुआ, फिर उसके बाद में कितने दिन के बाद पब्लिश किया गया रिजल्ट, इसको लेकर एक रफ आइडिया बताएंगे आपको कि एटलीस्ट इतने तक आपके रिजल्ट पब्लिश हो जाने चाहिए। मे बी उससे पहले भी हो जाएगा। ठीक है, तो कृपया अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमसे जुड़कर जानकारी ले सके। ठीक है, और वीडियो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि आपका टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा तो आपको क्या फायदा होगा। आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बेसिकली आपसे ऑन कॉल भी बात कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बात करने के लिए नहीं, ग्रुप ओपन है, चैट ओपन है, आप वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आप देखो कि दो हमारा जो हवलदार सॉरी एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था वो आपको पता है कि 2 मंथ में हुआ था, पिछले 2022 वाला। एक मई में, एक जून में, 20 जून को लास्ट था। उसके बाद में हमारा जो 2 सितंबर को जो है ना रिजल्ट आया था, किसका? हवलदार का। ठीक है, 2 सितंबर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2/9 को हमारा, मैंने दोनों प्रूफ के लिए लगाया है, दोनों एसएससी के साइट से ही लिया है। ठीक है, तो ये 2 नवंबर को आपको आया था, पीईटी पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए गए थे उनके लिए आया था ये 2 सितंबर को। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये 2 सितंबर को तो आ गया। उसके बाद हुआ क्या कि 2 सितंबर के बाद आपके जो है, मैं एक बार ये बता दूं, 2 सितंबर को ये हुआ। उसके बाद आपका हुआ सितंबर एंड में, यानी कि 25 से लेके 28 सितंबर तक। ठीक है, जहां तक याद है आपके क्या हुए थे, पीईटी और पीएचडी कंडक्ट कराए गए थे। आई थिंक 28 या 29 था, ऐसा ही कुछ था, 28 या 29 होगा, शायद 29 था, पीएचडी कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, तो आपके क्या हुए, 2 नवंबर के रिजल्ट आए, 2 सितंबर को रिजल्ट आया पीईटी पीएचडी के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट का, और उसके बाद में 25 से 29 तक ये पीईटी पीएचडी कंडक्ट करा लिया गया। ठीक है, अब देखो आप मान के चलो ये 29 को जो है पीईटी पीएचडी समाप्त हुआ। इट मीन्स कि आप मान लो कि सितंबर जो है ना वो एंड हो चुका है। ठीक है, एंड हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में हमारे पास 18 अक्टूबर को क्या हुआ कि दोनों का हमारे पास रिजल्ट आया, किसका? पीईटी पी सॉरी हवलदार का और एमटीएस का, दोनों का फाइनल लिस्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें सिलेक्शन हुआ 11,000 प्लस बच्चों का। ठीक है, जिसमें आपके हवलदार में 195 ही सिलेक्ट हो पाए थे और रिमेनिंग जो है आपके एमटीएस में हुए थे। ठीक है, तो ये थी। अब देखो इसमें क्या है कि आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि हमारा जो है यहाँ पर सितंबर समाप्त हुआ, यानी कि यहाँ से आप पकड़ लो इसके सितंबर के दो, एक दिन ये वन डे, तो इसको कैंसिल आउट ही कर दो, और 18 दिन, इट मीन्स कि 15 से 18 दिन के अंदर क्या हो रहा है कि आपका रिजल्ट आ गया था, जो कि 2022 की बात करें। ठीक है, 15 से, यानी कि पीईटी पीएचडी कंडक्ट होने के 15 से 18 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, जो 2022 में हुआ। ठीक है, हालांकि जब आपका देखो पीईटी पीएचडी के रिजल्ट जो 2022 वाले थे वो आपका डिले आपका यहाँ पर हुआ। ठीक है, वो आपका डिले हुआ रिजल्ट पब्लिश करने में, क्योंकि आपके 20 जून को पेपर समाप्त हुए थे। आप देख लो 20 जून को पेपर समाप्त हुए थे और आपके जो है 2 सितंबर को पीटी पीएचडी के क्या हुआ, डेट आउट सॉरी रिजल्ट आउट की गई। ठीक है, तो आपके 20 जून से लेकर 2 सितंबर तक, और ये आपके अगस्त में समाप्त हुआ, और आपके कब आए हैं रिजल्ट?
आप इसका भी देख लो ना। हाँ, यहाँ पर 7/11 को, 7 नवंबर को हमारा रिजल्ट आया है। तो अगस्त, ठीक है, मिड अगस्त में एग्जाम समाप्त हुआ, तो सितंबर, अक्टूबर एंड ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है। अब देख लो कि क्या बात है कि यहाँ से अगर हम इसकी पीईटी पीएचडी की बात करें, ये 2023 वाली की, 2023 वाली की पीईटी और पीएचडी की बात करें, तो ये हमारा हो चुका है। कब हुआ है ये हुआ हमारा ये 22 से लेके ये 25 नवंबर तक हुआ है, तो ये एंड हो चुकी है, ठीक है। पेपर आपका समाप्त हो चुका है, ये फिजिकल आपका समाप्त हो चुका है, जबकि इस बार आपको पता ही है कि ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि 1:10 बुलाया गया है, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो इसको भी आप, मैं कहता हूँ कि इस मंथ को आप हटा दो, यानी नवंबर आप एंड कर दो, और 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर जो पिछला ट्रेंड रहा है उसी में आप मान सकते हो कि आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा। मे बी इससे पहले भी आ सकता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये कोई सोर्स या कुछ नहीं है, ऐसा न्यूज नहीं है। मैं आपको जस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इतने तक आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पिछला रिजल्ट भी आया है। तो आप ये मान के सकते हो कि मिड दिसंबर के बाद आपका रिजल्ट एनी हाउ आ जाएगा, कभी भी पब्लिश हो सकता है। इवन अगर, ये तो कमीशन के हाथ में है, इवन अगर वो चाहें तो वो पहले भी रिलीज कर सकते हैं। बट आपको क्या है कि थोड़े ज्यादा लिस्ट हैं इस बार फिजिकल और इसके, तो आप मान सकते हो कि आपके 18 दिसंबर तक तो एनी हाउ आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं कि कटअप का क्या सीन रहने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2022 में हमारे पास बहुत ज्यादा वैकेंसी थी इन कंपेरिजन टू 2023, ठीक है। 2023 में 1700 वैकेंसी है, वो भी इंक्रीज होने के बाद, जबकि 2022 में हमारे पास डिक्रीज होने के बाद भी हमारे पास वैकेंसी कितनी थी, 12,000 की थी, ठीक है। तो बात क्या है कि वहां पे हमारे पास हवलदार और हवलदार के लिए सिर्फ 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, यहाँ पे हवलदार के लिए 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो जो हवलदार की 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे, यानी कि जो, हाँ, यहाँ पे हमारे जो है 4,000 को बुला लिया गया है, ठीक है। ये देंगे पीईटी पीएचडी के लिए, यानी कि इन 4,000 का नंबर जो पता चल चुका है कि क्या है, ठीक है, जिनके भी अगर नंबर आ रहे हैं तो एटलीस्ट उनको ये तो पता चल गया ना कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं कम से कम, ठीक है। अब हमारे पास वैकेंसीज कितनी है, हमारे पास वैकेंसी है सिर्फ 1700 प्लस, ठीक है। और वैकेंसीज हमारे पास इतनी है, इसमें से क्या है 300 समथिंग आपके हवलदार के लिए है, ठीक है। तो जो आपके 4,000 हैं उसमें से 300 को आप छांट दो, ठीक है, बचेंगे कितने, 3700। 3700 रिमेनिंग रह जाएंगे। बट हमारे पास क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एमटीएस ही प्रीफरेंस डाले हैं, हवलदार तो डाले ही नहीं है, तो उनके भी नंबर हाई होंगे। तो कट ऑफ जो है हमारे अकॉर्डिंग, कट ऑफ आपकी हाई ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज ही नहीं है। और प्लस आपके क्या है कि हवलदार में आपको 4,000 लोग को सिलेक्ट किया है, इट मीन्स कि यहाँ से जो रिमेनिंग है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिकल तो देंगे नहीं, क्योंकि हवलदार प्रीफर करते नहीं है, ठीक है। और बहुत ऐसे हैं जो आपका हवलदार की लिस्ट में, मतलब उन्होंने हवलदार प्रेफरेंस में नहीं डाला था, वो सिर्फ एमटीएस डाले थे, और वो उनके भी मार्क्स अच्छे होंगे, तो वो डेफिनेटली आपके क्या होंगे कि मतलब आपकी कट ऑफ को हाई। अब देखो पिछला ट्रेंड आप देखोगे ना, तो उसमें मैक्सिमम आपका नंबर 163 कट ऑफ गया था एमटीएस के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और हवलदार में अगर बात करें तो 155 गया था, 155। बट इस बार ऐसा नहीं है, आपके 150 के बिलो ही है, ठीक है। तो 150 के बिलो है आपका नंबर, तो इट मीन्स कि आपकी नॉर्मलाइजेशन पिछले बार की तरह नहीं हुआ है, ठीक है। और हमें जहाँ जो लग रहा है कि आपकी कटअप जो है जो कुछ इस तरह से रह सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब देखो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि +-3 का मार्जिन आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूआर के आपके क्या है, अगर 137 से 140 आ रहे हैं, ठीक है, और आपके 137 से 140 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सेफ हो। अब देखो कोई भी कैंडिडेट है, मैं क्लियर करता जाऊं कि कोई भी कैंडिडेट है वो अपने आप को पूरा सिक्योर समझना चाहता है कि क्या मेरे चांसेस हैं या नहीं है। अगर मेरे डेटा के अकॉर्डिंग बात करो, तो मैं आपको कहूंगा कि इस 40 में ना इस 3 को ऐड कर लो, यानी कि 143 अगर आपके आ रहे हैं, तो आप ये मान सकते हो कि आपके 100 क्या 200% आपके सिलेक्शन है, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें
ओबीसी की, तो ओबीसी में आपकी क्या है 135 से लेके 138 तक आने चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 132 से 135, ठीक है। एससी की बात करें तो 127 से लेके 130, जो कि मुझे लगता है कि आपका एससी पिछले बार जो है एससी की थोड़ी सी कट ऑफ आई रही थी, बट कोई नहीं। यहाँ पर एसटी की बात करें तो 117 से लेके 120, और ईएसएम की बात करें तो 110 से लेके 115। ये 18 से 25 एज ग्रुप वाले का मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। उसी तरह 18 से 27 एज ग्रुप वाले की बात करें तो यूआर की 142 से 145, ओबीसी की आपकी 140 से 143, ईडब्ल्यूएस के 137 से 140, ठीक है। एससी के आपके 132 से 135, एसटी के आपके 122 से 125, एंड ईएसएम के आपके 117 से 120। ये कट ऑफ रहने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको मैंने वही बताया ना कि आपको क्या करना है, कि इस 3 नंबर को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप इधर वाले में ऐड मत करना है, इधर वाले में ऐड मत करना, ये वाले में ऐड करना, इस रो वाले में। और ऐड करने के बाद अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, अपने आंसर की आपको पता ही है कितना मार्क्स है, तो अब क्योंकि ये आपके रॉ मार्क्स है, मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें आपकी क्या है कि आपको मैंने नॉर्मलाइजेशन भी बताया, तो जस्ट मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्या है कि देख सकते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या नंबर आ सकता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग जो, देखो मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ था कि 2022 में मैं ऐसे ही मैंने हर एक शिफ्ट का जो हवलदार सिलेक्टेड कैंडिडेट थे मिनिमम आपकी मैंने नॉर्मलाइजेशन निकालने की कोशिश की थी, और वो बिल्कुल परफेक्ट गया था, ठीक है। तो उसी बिहाफ पे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस बार भी आपकी नॉर्मलाइजेशन मिनिमम इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमम की बात आप छोड़ दो, ठीक है। मैक्सिमम कितना मिलेगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिनिमम की बात करें, अगर आप 1 सितंबर के शिफ्ट में हो तो 15 नंबर आपके फर्स्ट शिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में 20 नंबर मिलेंगे, 18 नंबर थर्ड शिफ्ट में। 4 सितंबर में आपने एग्जाम दिया है, आई थिंक मैंने अगस्त बोल दिया था, सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 13, फर्स्ट शिफ्ट में 13, सेकंड शिफ्ट में 12, और थर्ड शिफ्ट में 20। 5 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था तो 13 फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 21, एंड थर्ड शिफ्ट में 15। 6 सितंबर को आपका पेपर हुआ था तो 19 नंबर फर्स्ट शिफ्ट में, 16 नंबर आपके सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में 15 नंबर। 8 सितंबर को हुआ था तो 17 नंबर फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 15, और थर्ड शिफ्ट में 10। 11 सितंबर को पेपर हुआ था तो फर्स्ट शिफ्ट में 18 प्लस, और 14 प्लस आपके सेकंड शिफ्ट में, और 13 प्लस आपके थर्ड शिफ्ट में। 12 सितंबर को पेपर हुआ था तो आपके 19 प्लस आपके फर्स्ट शिफ्ट में, 16 प्लस आपके सेकंड शिफ्ट में, एंड 17 प्लस आपके थर्ड शिफ्ट में। 13 सितंबर को बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में 14 प्लस, सेकंड शिफ्ट में 18 प्लस, और थर्ड शिफ्ट में 13 प्लस। 14 नवंबर की बात करें, 14 सितंबर की, तो आपके यहाँ पर क्या होगा, जस्ट वेट, यहाँ पे आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्या हो जाएंगे 12, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में आपके सिर्फ 4, और थर्ड शिफ्ट में आपके 10। तो यानी कि सबसे इजी शिफ्ट आपका क्या हो गया 14 सितंबर के सेकंड शिफ्ट, ठीक है। और सबसे टफेस्ट शिफ्ट में बात करें तो आपकी, तो टफेस्ट शिफ्ट की बात करें तो आपको यही सब लग रहा है, ये सेकंड शिफ्ट आपके 1 सितंबर की, उसके बाद में आपके 4 सितंबर के थर्ड शिफ्ट ऐसे ही है, ये है एक 5 सितंबर का। तो इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन ऐसे ऐसे हुए हैं, तो आप अपने नॉर्मलाइजेशन ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद जो आपको मैंने कटअप बताया उसमें अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि आपके कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं, और इस बार कटअप आपकी हाई ही रहेगी, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली आपको ये बताना था कि रिजल्ट जो है मेरे अकॉर्डिंग, जो डेटा बोला है, जो डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, 15 से 18 दिसंबर तक आपके क्या है कि आपके रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। ये डेट है। तो मिलते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी जरूर आपको देंगे। चैनल को नहीं किए होंगे सब्सक्राइब, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।